नमस्कार दोस्तों। आज का मार्केट जबरदस्त रहा। मार्केट को अगर आप देखोगे, मार्केट में शुरू से ही मार्केट बुलिश रहा दोस्तों, और मार्केट अंत तक जबरदस्ती रहा दोस्तों। क्योंकि आप हमें क्या चाहिए, रिटेलर को जबरदस्त मार्केट में मूवमेंट हो, वोलेटिलिटी के साथ हो, और वहां पे हम अपना एक स्ट्रेटजी के साथ सेटअप बनाए, और अपना थोड़ा बहुत जो है एक बेनिफिट निकाले, प्रॉफिट निकाले, मुनाफा निकाले दोस्तों। चलो दोस्तों, कल के लिए बताता हूं कल का प्रिडिक्शन कैसा रहेगा मार्केट में। शुरू करते हैं दोस्तों बिना देरी किए हुए। अगर अंत तक रहेंगे तो आपको महत्वपूर्ण लेवल मिलेगा निफ्टी का, सेंसेक्स का और बैंक निफ्टी का। कल बैंक निफ्टी का मैं अच्छा से बताया था, जो जैसे बताया था वैसे हुआ। सेंसेक्स में जैसे बताया था सेम वैसे हुआ दोस्तों। और मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में जबरदस्त डिट्टो कांप रहा दोस्तों। सेम जैसे मैं बताया था वैसे ही रहा दोस्तों। अगर दोस्तों मैं बात करूं आज, तो मैं पहले शुरू करता हूं निफ्टी से। निफ्टी 50 में क्या दिखता है मुझे मैं बताता हूं दोस्तों, चार्ट पे जाकर के। दोस्तों अगर मैं बात करूं निफ्टी 50 में, तो दोस्तों अगर आप देखोगे, जो डे कैंडल का जो है मुझे जो दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे जो पहले मैं वीक से बात करता हूँ, वीक में जो दिख रहा है दोस्तों इसका लेवल दोस्तों, तो पहला मुझे दिख रहा है 24,330। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे एक सपोर्ट लिया दोस्तों, तीसरा सपोर्ट दोस्तों डे के आधार पे 24,600 भी लिया दोस्तों। अब मार्केट ऊपर की ओर देखो तो दोस्तों, मार्केट में 25,670 का जो हाई था दोस्तों यहाँ लिया दोस्तों। फिर क्या कहते हैं, मार्केट में है आपके 25,450 पे लिया दोस्तों। अभी जो दोस्तों है आपका लगभग लगभग जो है दोस्तों 25,323 पे एक सपोर्ट लिया है। अब क्या मार्केट जो यहाँ पे मैं बताया, वीकली, डेली और 75 मिनट के चार्ट पे जाकर बता रहा हूँ। ऊपर यहाँ पे वीकली, फिर मैं 75 मिनट, फिर क्या कहते हैं आज का हाई के अनुसार बता रहा हूँ दोस्तों। तो मार्केट क्या यहाँ से तोड़ेगा इसको? क्या संभावना लगता है, या क्या छोटा सा एक रिट्रेसमेंट होकर के फिर मार्केट तोड़ेगा? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कमेंट में बताना दोस्तों। मार्केट में दोस्तों एक छोटा सा अगर आप देखोगे, तो मार्केट में अभी भी एक, अगर मार्केट इसको तोड़े तो वॉल्यूम के साथ तो एकदम अति उत्तम। मार्केट 24,000, 25,450, 500 तक का भी जाने का संभावना है। एक न्यू हाई का संभावना है, जो कि 25,550 तक का अभी जो है इसको भी तोड़ सकता है मार्केट। अगर रिट्रेसमेंट लेकर के मार्केट आए और फिर जाए तो और अति उत्तम, क्योंकि मार्केट में तब यहाँ से रिटेस्ट करने की जरूरत नहीं होगा, डायरेक्ट यहाँ से एक अच्छा मिलेगा दोस्तों। यहाँ से एक अच्छा मार्केट, यहाँ से मार्केट यहाँ तक जाएगा ऊपर। लेकिन यहाँ से फिर मान लो मार्केट तोड़ा तो फिर टेस्ट के लिए आए तो अच्छा है दोस्तों। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मार्केट में अभी जो दिख रहा है, मुझे जो दिख रहा है दोस्तों, एक बुलिशनेस दिख रहा है अभी भी। मार्केट जो है 25,550 का लेवल तोड़ने के कगार पे है, और एक न्यू है जो लगातार अभी जो हमारा जो 25,670 का है, उसको भी कहीं तोड़ करके मार्केट जो हमारा 26,280 का है उसको भी तोड़ कर निकल जाए इस साल के अंत तक में दोस्तों। लेकिन एक थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट तो आता है मार्केट में, जिसको हम करेक्शन बोलते हैं, जहां पे बाय सेलर लेकर कंडीशन, जो एक कंसोलिडेशन फेज बनाता है, जिसके आधार पे वहां पे मार्केट कुछ ठहराव होता है और करेक्शन करता है। वहां बाय सेल का एक वैल्यू जो है, मतलब वहां पे ट्रांजेक्शन होता है, और उसके बाद इम्बैलेंस होता है और मार्केट ऊपर जाता है दोस्तों। तो इसके आधार पे आप इस पर ध्यान रखना दोस्तों, मार्केट में क्या होता है। अब मैं अभी आपको बता रहा हूँ, पहले मैं डे के आधार पर बताया, वीकली, ये सारे एक टेबल पैटर्न बताया। अगर मार्केट में अगर रिट्रेसमेंट सपोज बाय दी भी होती है दोस्तों, तो अगर आप देखो, एक तो मार्केट यहाँ पे अपने हाई के आसपास है, जबकि 3 बार यहाँ एक जो ट्रेंड लाइन है नीचे की ओर जा रहा है उसको रिट्रेस किया, फिर यहाँ आया। तो मार्केट यहाँ से, अब मैं दोनों बताया, या तो अगर मार्केट यहाँ से तोड़कर यहाँ तक नीचे आ जाए, जो कि 24,800 है, लेकिन थोड़ा सा संभावना अभी कम लगता है। अगर टूटेगा तो 24,800 तक जाने की संभावना है दोस्तों। अगर नहीं तो मार्केट यहीं से टूट जाए, ऊपर चले जाए, उड़ जाए, और नहीं तो यहाँ से फिर आकर के फिर इसको तोड़े मार्केट को और ऊपर तक जाने की संभावना है। तो ये महत्वपूर्ण लेवल जो मैं बताता हूं, पूरा एक डेली एनालिसिस, मंथली एनालिसिस, वीकली एनालिसिस, 75 मिनट और 15 मिनट पे जा करके मैं आपको इंट्राडे के लिए महत्वपूर्ण लेवल को बताता हूं दोस्तों। इस महत्वपूर्ण लेवल को देखते हुए अगर आप एसटीडी के साथ सेटअप बनाएंगे तो एक जबरदस्त संभावना बनती है दोस्तों। चलो दोस्तों देखता हूं इसका 75 मिनट का भी मैं बता ही देता हूं एक बार क्या होता है इस पर। उसके बाद देखेंगे 15 मिनट पे क्या दिखता है आपको दोस्तों। अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे आपको बताऊं,
15 मिनट का जो महत्वपूर्ण लेवल है कहाँ आपको दिखता है 15 मिनट का, उस पर एक बार बात कर लेता हूँ। 15 मिनट का जो है आप उस आधार पे अपना एक पोजीशन बनाना दोस्तों। दोस्तों अगर मैं बात करूँ जो 15 मिनट का जो महत्वपूर्ण लेवल है, अभी जो अगर आप देखेंगे तो लेवल आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। जो मुझे दिख रहा है दोस्तों, लगभग लगभग 25,000 के आसपास ही है दोस्तों ये। आप देखो यहाँ पे, 1 मिनट, 25,000, एक दोस्तों 25,000 के आसपास ही है जो लेवल मुझे दिख रहा है। 25,000 के आसपास ही दिख रहा है दोस्तों। इस महत्वपूर्ण लेवल को आप ध्यान में रखना, ये एक महत्वपूर्ण स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अब ऊपर की ओर मैं बात करूं दोस्तों तो 25,450, 25,450, 25,450 एक महत्वपूर्ण जो है दोस्तों एक रेसिस्टेंस होगा जो कि 75 मिनट का होगा। ये भी 75 मिनट का होगा दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण लेवल को ध्यान में रखना दोस्तों। ये 25,000 महत्वपूर्ण लेवल होगा। अगर मार्केट यहाँ आती है तो उसके बाद क्या पोजीशन बनता है उसको हम लोग देखेंगे। अभी 15 मिनट के चार्ट पे जाकर के एक बार जरूर वहां से जाकर के आपको डिटेल में बताने की मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों कि 15 मिनट जो महत्वपूर्ण लेवल होता है वहां पे क्या ऊपर का संभावना बनता है, क्या नीचे संभावना बनता है, मार्केट अगर फिसलती तो कहाँ तक जाती है, जा सकता जाने की संभावना है दोस्तों। सब मैं वन बाय वन रिवील करूंगा दोस्तों, आपको बता दिखाऊंगा भी कि देखो दोस्तों यहाँ से अगर फिसलेगा तो कहाँ तक जाएगा, यहाँ से टूटेगा तो कहाँ तक जाएगा। मैं पूरा का पूरा दोस्तों एक आपको एनालिसिस करके दूंगा दोस्तों। दोस्तों अगर मैं बात करूं 15 मिनट के चार्ट पे जाकर के, तो 15 मिनट का चार्ट जो मुझे बताता है दोस्तों, यहाँ पे देखो पहला दोस्तों जो है आपको जो 25,365 है, 25,365 है जो ये यहाँ पे आपको 15 मिनट का एक रेसिस्टेंस है। नीचे की ओर दोस्तों 25,150 जो कि 15 मिनट का यहाँ पे सपोर्ट है दोस्तों। अब ये महत्वपूर्ण लेवल को ध्यान में रखते हुए मार्केट अभी यहाँ पे है दोस्तों 25,327 पे। अब मार्केट अगर सपोज दैट ऊपर तोड़ती है, तो मार्केट अगर सपोज दैट यहाँ से ऊपर खुलती है 25,327, तो मार्केट खुलने के साथ ही अगर मार्केट 365 को अगर तोड़ती है तो मार्केट कहाँ तक जाने की संभावना है दोस्तों, 25,450, ये की पहला रेसिस्टेंस होगा। उसके बाद दोस्तों 25,550 जो कि थोड़ा सा दूर है। तो अगर यहाँ से आपको यहाँ से 25,327 की जो है ऊपर, तो मार्केट की संभावना न्यू हाई की ओर है। तो 25,000 में क्या बताया दोस्तों, 450, तो पहला 450 ही आपका ये एक लेवल हुआ ऊपर की ओर दोस्तों प्लस के लिए। मतलब आप यहाँ तक एक मतलब जैसे सपोज मार्केट खुलती है यहाँ से अगर 365 को तोड़ती ऊपर जाती है तो दोस्तों 450 आपका पहला ही लेवल हुआ। दूसरा अगर बात करो तो 25,550 तक का एक उछाल आ सकता है। 500 तक तो कन्फर्म मुझे लग रहा है दोस्तों। तो 25,500 दोस्तों आप ध्यान में रखना दोस्तों। पहला 400, फिर उसके बाद 400, फिर 450 और फिर 500। ये तीनों 25,400, 25,450 और 25,500, ये तीनों लेवल ऊपर की ओर मुझे महत्वपूर्ण दिखता है। अगर 365 टूटती है तब, तो आप इसको ध्यान में रखते हुए मार्केट में एक अच्छा अपना ध्यान से सेटअप एसटी के साथ काम करना। अब नीचे की ओर बात करता हूं दोस्तों, अगर 25,370 को तोड़ते हुए नीचे मार्केट 25,286 को तोड़ती है, मार्केट इसको अगर तोड़ती है तो मार्केट का संभावना पहला दोस्तों जो है टूट करके यहाँ पे आएगा, कहाँ पे, 25,200 के आसपास, 25,200। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है दोस्तों तो 25,150, 25,150। मार्केट अगर इसको भी तोड़ती है तो दोस्तों 25,000 आपका 60, 25,060। ये नीचे की ओर हो गया तीन लेवल। पहला 286 को तोड़ना चाहिए तो 200 तक, फिर दूसरा 25,150 और तीसरा 25,060। ये तीनों नीचे की ओर में महत्वपूर्ण लेवल बताया और ऊपर की ओर तीन लेवल बताया। अब नो जोन ट्रेड क्या होगा दोस्तों, 25,286 और 25,350, 360 तक, 25, ये जो दोस्तों नो ट्रेड जोन होगा दोस्तों।
ये नोट टोट होगा दोस्तों। तो ये आपको जो मैं बताया एक एनालिसिस है दोस्तों, एक मार्केट का प्रेडिक्शन है। यहाँ पे बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक स्ट्रेटजी के साथ एक महत्वपूर्ण लेवल है। कहाँ पे क्या होना चाहिए वो मैं लेवल आपको दिया हूँ। इस लेवल के आधार पे एक अपना अगर सेटअप बनाते हो तो जबरदस्त आपका एक सेटअप बनता है दोस्तों। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में, क्योंकि सेंसेक्स का है कल एक्सपायरी। तो एक्सपायरी के दिन हमें बहुत सतर्क रहना होता है, क्योंकि प्रीमियम आपका फास्ट मेल्ट होता है। तो आप कोशिश करो इन द मनी कम से कम प्लस लेने का दोस्तों, ध्यान में रखना। और इस तरह से अपना एक स्ट्रिक साथ जो मैं महत्वपूर्ण लेवल दूंगा, उस महत्वपूर्ण लेवल पे अपना सेटअप बनाना दोस्तों। अब मैं बात करता हूं दोस्तों सेंसेक्स के बारे में। चलो देखते हैं सेंसेक्स में क्या कहता है दोस्तों। अगर सेंसेक्स की बात करूं दोस्तों, तो आप देखोगे स्पष्ट यहाँ पे भी सेंसेक्स में, मैं पहले डे से शुरू करूंगा दोस्तों। सेंसेक्स को डे पर लेकर चलता हूँ, डे के आधार पे देखता हूँ क्या क्या संभावना बनता है दोस्तों। दोस्तों अगर सेंसेक्स को अगर देखोगे गौर से, तो मार्केट आज 575 पॉइंट प्लस में रहा। और यहाँ महत्वपूर्ण लेवल में बताऊं दोस्तों, तो आपका डेली का दोस्तों 80,160, 80,160 जो कि डे का है। ऊपर की ओर दोस्तों 83,732 जो कि एक ऊपर की ओर रेसिस्टेंस है। ये सपोर्ट हो गया ऊपर की ओर डे के लिए, ये नीचे की रेसिस्टेंस हो गया दोस्तों। अब नीचे की ओर मैं बात करूं दोस्तों 75 मिनट पे जाकर के, तो वहां पे क्या दिखता है, क्योंकि मैं आपको डे और क्या कहते हैं फिर 75 मिनट फिर 15 मिनट का चार्ट पे बताता हूं दोस्तों। दोस्तों अगर मैं 75 मिनट के चार्ट को एनालिसिस करूं, जो मुझे दिख रहा है महत्वपूर्ण लेवल, वह आपसे मैं शेयर करूंगा। 100% आप एक ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो दिख रहा है 80,950, 80,950 दोस्तों, ये 75 मिनट का इनका डिमांड जोन है। ऊपर की ओर दोस्तों मुझे क्या दिख रहा है, जो दिख रहा है मुझे 83,150, 83,150 जो कि 75 मिनट का एक डिमांड जोन है दोस्तों। ये नॉट डिमांड जोन दोस्तों, ये रेसिस्टेंस है दोस्तों। तो अगर ऊपर की ओर जो महत्वपूर्ण लेवल होता है, उस महत्वपूर्ण लेवल पे जो हाई टाइम पर हम देखते हैं, तो 83,150 दिखता है रेसिस्टेंस के तौर पे, और नीचे की ओर 80,950। तो इस महत्वपूर्ण लेवल पे जब आप नीचे की ओर जाते हो, जबकि 15 मिनट चार्ट पे जो कि हमारे लिए इंट्राडे का एक महत्वपूर्ण लेवल होता है, उस महत्वपूर्ण लेवल पे क्या दिखता है एक बार उसको भी दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि हमें तो देखना है 15 मिनट के चार्ट पे कहाँ तक मार्केट में हमें संभावना बनती है दोस्तों। अगर दोस्तों मार्केट में संभावना की मैं बात करूं दोस्तों, तो मैं एक बार डिस्कस आपसे डीप में करूंगा। पहले एक बार कुछ चार्ट को देख लेता हूं, कहां तक लगता है मार्केट अगर टूटागा तो कहां तक फिसलने का चांस है, पहला दूसरा ये एक बार देख लेता हूं दोस्तों। तो जिससे कि मैं आपको स्पष्ट क्लियर बता सकूं एक वन बाय वन करके क्या लगता है मार्केट में दोस्तों, कहाँ तक संभावना बनता है। ये एकदम जो मैं बताऊंगा दोस्तों को, एकदम कि नीचे की ओर क्या होगा क्लियर कट, ऊपर की ओर क्या होगा, आप देखोगे तो एकदम आपको लगेगा ना कि ये मेरा महत्वपूर्ण लेवल है दोस्तों। दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे जाकर के, 15 मिनट के चार्ट पे जब मैं देखता हूं दोस्तों, यहाँ पे 82,727 जो महत्वपूर्ण लेवल है, 727 जो कि एक महत्वपूर्ण लेवल है, जो कि 15 मिनट का एक रेसिस्टेंस है दोस्तों। नीचे की ओर मैं बात करूं तो 82,84 जो कि 15 मिनट का एक सपोर्ट है दोस्तों। अब मार्केट है यहाँ पे अपना दोस्तों कितना है, 82,625। अब मार्केट यहाँ से अगर ऊपर जाती है, तो मार्केट जो है दोस्तों, पहला अगर मार्केट इसको तोड़ते हुए 727 को तोड़ते हुए मार्केट ऊपर जाती है दोस्तों, तो पहला पड़ाव जो मुझे दिख रहा है दोस्तों, आपको देखोगे तो 82,828, 82,800 मान के चलो दोस्तों पहला ही है। और उसके बाद दोस्तों मुझे तेरा 83,000 दिख रहा है। ये 83,000 जो है दोस्तों इसका सेकंड हो गया। और थर्ड जो दोस्तों 83,150, 83,150। तो जैसे में 1, 2 और 3 ये ऊपर की ओर होगा आपका सेंसेक्स के लिए दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ नीचे अगर फिसलती है मार्केट तो क्या हो सकता है संभावना, तो पहला दोस्तों मैं बताया था कि अगर 82,500, 82,500 को अगर मार्केट इसको तोड़ती है, तो पहला दोस्तों टारगेट आपका, टारगेट नहीं सपोर्ट में बोल रहा हूँ दोस्तों, आप इसको जो समझो, 82,172 तक फिसलने की संभावना है मार्केट यहाँ आगे। अगर इसको तोड़ा
तो मार्केट 82,184 को तोड़ते हुए मार्केट मार्केट कहाँ तक आ जाएगी दोस्तों? 81,926, 81,926। अगर इसको भी तोड़ता है मार्केट दोस्तों तो 81,750। ये नीचे की ओर मैं 3 लेवल दिया हूं दोस्तों, 1, 2 और 3। यहां तक नीचे की ओर फिसलने की संभावना है। तो नीचे की ओर में बताया दोस्तों, अगर मार्केट 82,500 को तोड़ती है तो मार्केट पहला 82,172 फिसलेगा, उसके बाद 81,926, तीसरा 81,750। ये तीनों जो अब मैं लेवल नीचे फिसलना क्या है वहां तक बताया, ऊपर की ओर मैं बता दिया हूं दोस्तों 82,800, 83,000 और 83,150। ये तीनों लेवल जो एक महत्वपूर्ण समझो कि इसको ऊपर की ओर रेसिस्टेंस है, नीचे इधर सपोर्ट है दोस्तों। यही आपका समझो कि आपका T1 T2 T3 जो भी बोलते हो टारगेट, ऊपर की ओर T1 T2 T3 एक रेसिस्टेंस है दोस्तों। दोस्तों अगर आप इस तरह से एक स्ट्रेटजी के साथ आप अपने बैक टेस्ट करोगे, पेपर ट्रेडिंग करके देखोगे, चेक करोगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, ये मेरा सपोर्ट एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है और ये एक महत्वपूर्ण रेसिस्टेंस है। यहाँ से एक अच्छा खासा एक जो है मेथड से, एस मेथड से हम अपना सेटअप बना सकते हैं दोस्तों, जो कि मैं ही दिया हूँ एस मेथड। आप जाकर के देखना दोस्तों एस मेथड को। दोस्तों अब मैं बैंक निफ्टी के बारे में बताता हूँ दोस्तों, बैंक निफ्टी में क्या कहता है। दोस्तों अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं दोस्तों, तो मैं पहले एक बार नीचे ऊपर से शुरू करूंगा नीचे की ओर। दोस्तों मैं बात करूं, आज जो बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा उछाल रहा, मार्केट लगभग लगभग 300 पॉजिटिव रहा दोस्तों। तो मार्केट में क्या हमें जो है दोस्तों डे लेवल पे क्या क्या लेवल दिखता है, ऐसे में पहले आप अगर देखोगे डे का लेवल, जो महत्वपूर्ण लेवल है दोस्तों 54,700, इसका जो है दोस्तों महत्वपूर्ण लेवल है 54,700 जो है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जो डेली एक सपोर्ट है दोस्तों। ऊपर की ओर दोस्तों 57,320, 57,350 के अप्रोक्स दोस्तों आपका ये एक रेसिस्टेंस है। अगर वहीं पे मैं 75 में बात करूं दोस्तों, तो 55,500, 55,500 दोस्तों, जो कि आपका 75 मिनट का एक डिमांड जो है दोस्तों। ऊपर और बात करो दोस्तों, तो 57,150 जो 75 मिनट का है दोस्तों, ये आपका एक रेसिस्टेंस है दोस्तों। अब मैं बात करूंगा 15 मिनट पे, जो कि महत्वपूर्ण लेवल होता है। उस महत्वपूर्ण लेवल पे हमें क्या करना होता है, कैसे एक अपना स्ट्रेटजी के साथ सेटअप बनता है, वहां भी देखते हैं दोस्तों क्या मार्केट में दिखता है दोस्तों। दोस्तों अगर मैं बात करूं मार्केट में महत्वपूर्ण लेवल को जाकर देखता हूं दोस्तों, तो मार्केट में कहां कहां संभावना बनता है दोस्तों। जब दोस्तों इस महत्वपूर्ण लेवल को देखते हुए अगर आप एक सेटअप बनाते हो, तो आपका लगता है कि चांस बहुत अच्छा बनने की संभावना रहता है। मैं कोशिश करता हूँ हर समय दोस्तों आप लोगों को कुछ एक अच्छा सेटअप देने का, जिससे कि आपका कुछ भला हो जाए और आप लोग एक अच्छा स्ट्रेटजी के साथ काम करें दोस्तों। दोस्तों अगर मैं बात करूं दोस्तों आज का मार्केट जो है, उसी के आधार पे हम बात करें कि कल का मार्केट का जो है 75 मिनट में क्या हमें कुछ संभावना बनती है दोस्तों। तो दोस्तों मैं देखूं, अगर आप देखोगे 56,500, 56,500 आपका यहाँ एक 15 मिनट का एक सपोर्ट है दोस्तों। ऊपर की ओर दोस्तों 56,000, 56,950, 56,900 यहाँ पे 15 मिनट का दोस्तों एक रेसिस्टेंस है। अब मार्केट में अगर दोस्तों यहाँ से मार्केट खुलती है, मार्केट इसको तोड़ते हुए ऊपर जाती है, तो पहला अगर 922 को तोड़ते हुए 56,922 को अगर मार्केट तोड़ती है, तो मार्केट जो है दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, पहला दोस्तों ये 57,000 तक जाने की संभावना है। 57,000, 57,100, 57,000 या 57,170, 170। ये दोनों आपके लिए एक महत्वपूर्ण लेवल ऊपर की ओर है, जो कि एक समझो कि रेसिस्टेंस समझो, या इसको T1 T2 जो समझो, इसको समझना है समझो, लेकिन यही आपका ऊपर की ओर है। नीचे की ओर में बात करूं दोस्तों, अगर मार्केट 56,000 को मार्केट 56,700 को मार्केट तोड़ती है, तो पहला जो है नीचे की ओर दोस्तों फिसलता है, तो दोस्तों 56,500 तक मार्केट आएगा। दूसरा दोस्तों 56,433 तक आएगा मार्केट, 400 मान लो।
और उसके बाद तीसरा दोस्तों 56,236। यही आपका दोस्तों एक, समझो कि नीचे की ओर जो सपोर्ट होगा वही आपका एक लेवल होगा। उसके तोड़ने के बाद कहाँ कहाँ मार्केट में जाने की संभावना है नीचे की ओर, और उधर ऊपर में जो मैं रेसिस्टेंस दिया वही आपका ऊपर की ओर संभावना है, जो कि एक रोकेगा आपको। मार्केट वहां से रिजेक्शन लेने का चांस सकता है। अगर मार्केट तोड़ता है तो ऊपर जाते चलते चलो जहां तक तोड़ते जा रहा है दोस्तों, जो जो लेवल में बताया हूं। दैट मीन्स मैं ये आपको एकदम क्लियर कट सपोर्ट तीन बताया, और नीचे की ओर और ऊपर की ओर तीन रेसिस्टेंस बताया, महत्वपूर्ण लेवल बताया। इस महत्वपूर्ण लेवल और सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए अगर आप मार्केट में एक स्ट्रेटजी के साथ अपना एक सेटअप बनाते हो तो मार्केट में जबरदस्त जबरदस्त मुनाफा होने की संभावना होता है दोस्तों। वैसे भी अगर मैं बात करूं एफआई और डीआई का डाटा अगर मैं देखता हूं दोस्तों, क्या आज के डेट में हुआ था, तो अगर दोस्तों अगर देखोगे यहां भी जबरदस्त दोस्तों 15 अक्टूबर के दिन जो है एफआई का अगर मैं देख रहा हूं तो दोस्तों यहां देखो 15,553 का बाय किया है और सेल किया दोस्तों। यहाँ नहीं, डीआई का डाटा 15,553 का बाय वैल्यू है डीआई का, और डोमेस्टिक का यहीं पे 11,000 सेल वैल्यू है। नेट वैल्यू दोस्तों 4,492 करोड़ है, जो कि कल के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा बाय सेल का वैल्यू रहा है दोस्तों। अगर वहीं पे फॉरेन इंस्टीट्यूट का बात करूं दोस्तों, फॉरेन इंस्टीट्यूट ने भी 13,779 करोड़ का बाय किया है और 13,618 करोड़ का सेल किया है। लगभग लगभग बाय सेल इसका बराबर है, और नेट वैल्यू पॉजिटिव है लगभग 161 करोड़ का दोस्तों। इसका बाय सेल नेट वैल्यू जो है पॉजिटिव रहा है दोस्तों। तो मार्केट में कल जबरदस्त चांस है बुलिश होने का, एक न्यू हाई मिलने का। लेकिन मैं बता रहा हूं, जो मैं तीनों का लेवल जो बताया, एक ऊपर की ओर बताया है तीन, और तीन नीचे नीचे की ओर बताया है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अगर मार्केट फिसलती है तो नीचे की ओर क्या लेवल होगा, अगर मार्केट अपने मतलब सपोर्ट से अगर लेती है तो कहाँ तक जाती है, और रेसिस्टेंस में अगर टच करता है तो कहाँ तक जाएगा, ये सारा मैं बता दिया हूँ। वैसे भी गूगल हमारे यहाँ 15 अरब डॉलर लगभग इन्वेस्ट करने वाला है। देखो दोस्तों, अभी बहुत इन्वेस्टर इन करेगा दोस्तों। मैं बताया था जब मैं ग्लोबल इम्पैक्ट के बारे में बात किया था, तो दोस्तों मैं बताया था कि अगर जो ग्लोबल लेवल पे अगर वार होती है, ट्रेड वार 2.0 चाइना और अमेरिका में, तो हमारे यहाँ कुछ ना कुछ अच्छा होगा और मार्केट में जबरदस्त उछाल आएगा, न्यू हाई मिलेगा मुझे, और हम लोग जरूर जरूर बहुत प्रॉफिट बनाएंगे दोस्तों। चलती मार्केट में हम अपना जरूर अपना अच्छा सेटअप बनाएंगे। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।